हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा, आई एम इंटर स्पेशलिस्ट टेलीपैथी कम्युनिकेटर और मेरे इस चैनल पे मैं मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। मेरा प्लान था ही इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, लेकिन मैं इसको अभी अर्जेंटली वीडियो ये बना रही हूँ और मैं तुरंत इसको अपलोड भी कर दूँगी क्योंकि रीज़न भी कुछ इसी तरह का है। तो इस सीरीज़ में या इस टॉपिक पर आगे भी वीडियो आएंगे, बट ठीक है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो डेली बेसिस पे मैं बहुत सारे लोगों से बातें करती हूँ। अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस आते हैं, लेकिन लेटेस्ट में जो हो रहा है उस पर एक दो तीन पॉइंट मुझे आज डिस्कस करने हैं। बाकी इस पर डिटेल वीडियो आगे भी आएगा। सो कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल में केस नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं, जहाँ पर कि आप क्लाइंट हैं, क्लाइंट ने मुझसे कांटेक्ट किया, हाय पूजा, आई वांट टू टेक कंसल्टेशन, या फिर मुझे अपॉइंटमेंट लेनी है एनिमल कम्युनिकेशन के लिए हो या होम कम्युनिकेशन के लिए, और आज अगर है 2 तारीख, ठीक है, और मैंने आपको रिप्लाई दिया कि ओके, अगर आप आज या ज़्यादा से ज़्यादा कल बुक करते हैं आपकी अपॉइंटमेंट तो आपको 15 तारीख की अपॉइंटमेंट मिलेगी। मतलब क्या है, 14 तारीख तक ऑलरेडी मेरे सेशंस बुक्ड है, तभी ना मैं आपको 15 तारीख की अपॉइंटमेंट दे रही हूँ। ये मैंने आज आपसे बात की, आज है 2 तारीख, मैंने दी है 15 तारीख। अगर आप 13 या 14 तारीख को आते हैं और कहते हैं ओके पूजा, आपने बोला था 15 तारीख, तो चलो टुडे आई एम मेकिंग पेमेंट और कल 15 तारीख है, आप मेरा 15 का कर दो, तो आप बताएं कि क्या ये पॉसिबल है? मैंने आपको 15 तारीख कब दी थी? 2 तारीख को, क्योंकि 14 तक बुक है। अगर आप 13 तारीख को आते हैं तो ऑब्वियसली आपके पहले 2 तारीख से 13 तारीख तक जो बीच में टाइम गया है, उस टाइम में भी तो लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक करी होगी ना। आप अकेले क्लाइंट नहीं हैं, आप अकेले से मैंने बात नहीं की है। जैसा मैंने कहा, मैं 500 से ज़्यादा लोगों को एवरीडे बेसिस रिप्लाई करती हूँ। उनमें से 500 में से अगर 100 लोगों ने भी अपॉइंटमेंट बुक करी है तो आपके पहले तो आपका नंबर आगे जाएगा ना। आपको 15 तारीख सेम कैसे मिलेगी? मतलब ये बहुत कॉमन बात है, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती। आई टोटली अंडरस्टैंड, आपकी एक्साइटमेंट है, आपका अगर आपका एनिमल है तो आपको अर्जेंसी हो सकती है, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ ये चीज़ें। लेकिन अगर इमरजेंसी है तो आप 2 ही तारीख को बुक करते, 3 ही तारीख को बुक करते। आप 13 तारीख को आकर 15 तारीख की अपॉइंटमेंट दे दो, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि बीच में लोगों ने बुक की है, उन्होंने भी पैसे भर के ही अपॉइंटमेंट बुक की है, जैसे आप करेंगे ना। मैं आपको जानती हूँ ना बीच में जो क्लाइंट्स हैं उनको जानती हूँ, तो मैं ऐसे आपको फेवर नहीं कर सकती ना। ऑन व्हाट बेसिस मैं आपको फेवर करूँ? क्यों करूँ? पेमेंट लोगों ने भी किया है, तो आपको क्या स्पेशल है जो कि मैं आपको 15 की अपॉइंटमेंट दे दूं और बाकी जो लोगों ने बुक किया है उनको सबको स्किप करके आपका सेशन करूं? तो ये तो अन्याय है ना बाकी लोगों पर। तो पता नहीं क्यों, लेकिन फिर क्लाइंट गुस्सा हो जाते हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ, अभी मैं आपको आज का बता रही हूँ, मेरे 3 महीने के सेशन बुक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बुक है। तो अगर मैंने किसी को कहा, आपने फर्स्ट टाइम वी आर इंटरेक्टिंग, आपने मुझे कहा हाय पूजा, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट होम कम्युनिकेशन, और मैंने अगर कहा कि 3 महीने की अपॉइंटमेंट बुक है, आपको नवंबर की मिलेगी, या फिर अभी अपॉइंटमेंट्स आर ऑन होल्ड, कॉन्टैक्ट मी ऑन अक्टूबर सो दैट आई कैन गिव यू अपॉइंटमेंट इन नवंबर, तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे कैसे आपके 3-3 महीने के अपॉइंटमेंट बुक हो गए? दैट इज़ वेरी अनरियलिस्टिक। नहीं, क्यों अनरियलिस्टिक है? मैं तो यहाँ बैठी ही हूँ सेशन लेने के लिए, तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मेरा काम ही है सेशन करना, ठीक है। उसके बाद और एक सिनारियो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ कि एनिमल कम्युनिकेशन के सेशन तो अर्जेंट ही होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एनिमल इन्वॉल्व है उसमें। तो लेट मी टेल यू बिफोर यू कोट एनीथिंग, क्योंकि ओके, सो बिफोर यू कोट एनीथिंग लेट मी टेल यू, एनिमल कम्युनिकेशन के अलग से स्लॉट रखे हैं। एनिमल कम्युनिकेशन का कभी ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। आपको विद इन 2-4 डेज और विद इन सेम वीक आपको अपॉइंटमेंट मिलती है एनिमल कम्युनिकेशन की। पता है एनिमल्स को कौन से प्रॉब्लम होते हैं, आई कैन टॉक विद देम। सो मैं जानती हूँ कि कितना सेंसिटिव होता है, इसलिए एनिमल के अलग से सेशन के कोटाज रखे हुए हैं। सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट होम कम्युनिकेशन। इमरजेंसी होती है तो इन दैट केस मेरी प्रायोरिटी होती है जो लोगों ने नॉर्मल सेशन बुक करे हैं, उनके सेशन ख़त्म। आज के मेरे अगर 5 सेशन हैं, 10 सेशन हैं, तो उतने ख़त्म होने के बाद इफ़ आई कुड मैनेज, मैं अर्जेंट सेशन लेती हूँ। उसकी फ़ीस ऑफ कोर्स लिटिल बिट एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो आप एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो, बिकॉज यू आर स्किपिंग। अगर मैंने कहा कि नवंबर की अपॉइंटमेंट है, यू आर स्किपिंग 3 मंथ्स, और अर्जेंट सेशन में अगर आपका आज या कल कर रही हो तो आई एम स्किपिंग दैट, यू आर स्किपिंग दैट 2 मंथ 3 मंथ नॉर्मल वेटिंग पीरियड। ओके, अगर आप ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं तो क्या आप उसके पैसे नहीं लेते?
अगर आप सैटरडे संडे काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव या जो भी बोनस जो भी बोलते हैं, क्या वो आपको नहीं मिलता? तो क्यों लोग, जब हम एनिमल कम्युनिकेशन या टेलीपैथी कम्युनिकेटर कुछ काम कर रहे हैं और अगर हम भी एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, अगर मैं मेरे 10 सेशन ख़त्म करने के बाद जो स्पैन बचा है, टाइम बचा है, जो मेरा टाइम है, उसको अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, आपको 3 महीने आपको स्किप करने हैं, 1 महीना आपको स्किप करना है, ऐसे भी है नेक्स्ट मंथ का वेटिंग है, लेकिन उनको इसी मंथ करना है, तो मैं भी ओवर टाइम कर रही हूँ ना। मैंने नॉर्मल सेशन मेरी प्रायोरिटी वाले वो ख़त्म किए, जिसकी फ़ीस नॉर्मल है। उसके बाद अगर मैं मेरा एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ और जो नॉर्मल सेशन है उसमें से किसी का सेशन डिले नहीं हो रहा, वो मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही हूँ, उसके बाद मैं ओवर टाइम कर रही हूँ और अगर मैंने उसकी एक्स्ट्रा फीस है और आप स्किप कर रहे हो 1 महीना, तो क्यों क्वेश्चन आता है कि आप आपने एक्स्ट्रा क्यों लिया? और एक्स्ट्रा मतलब हज़ारों में एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा है, बिकॉज़ आई एम इन्वेस्टिंग माय एक्स्ट्रा टाइम एंड आई एम आस्किंग फॉर दैट। और कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये कोई समाज कार्य है। मुझे एक बात बताइए, अगले केस भी हम डिस्कस करते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स ये बोलते हैं। मुझे एक बात बताइए, हम लोग डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 500 रुपए का एक पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया, तो क्या हम डोमिनोज़ को ऐसा कहते हैं कि एक्चुअली ना भैया मैं पूरा पिज़्ज़ा नहीं खाने वाली, मैं तो बस 2 पीस खाने वाली हूँ, तो आप ना पूरा पिज़्ज़ा 500 रुपए का है तो आप ना मुझसे 200 रुपए लो, क्योंकि मैं तो खाने वाली 2 ही पीस हूँ। क्या हम ऐसा कहते हैं डोमिनोज़ में? नहीं। तो फिर क्यों आप एनिमल कम्युनिकेटर को कहते हैं कि मुझे ना एक ही क्वेश्चन पूछना है, तो आप 100 रुपए ले लो, व्हाई? क्या हम डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर तो बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं, हम डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं, वो लाइफ सेव करते हैं। तो क्या हाँ, आप में से किसी ने डॉक्टर को ये बोला है कि हमने आपको गॉड का दर्जा दिया है, आप तो लाइफ सेव करते हो, तो आप ना थोड़ा ये फ्री में ही कर दो, क्योंकि ये तो भगवान की देन है। डॉक्टर्स के चार्जेस कितने होते हैं? क्या आप वहाँ पे कहते हैं? या फिर हम किसी भी मॉल में जाते हैं, हम अमेज़न पे शॉपिंग करते हैं, क्या आप उनको कहते हैं कि आप मुझको डिस्काउंट दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ? और आपको नहीं पता कि हम गरीबों के लिए, मैं मतलब हमारी जो कम्युनिटी है एनिमल कम्युनिकेटर की, तो क्या वो डिस्काउंट देते हैं, क्या वो फ्री में करते हैं? अगर मैं आपको अलाउड करती हूँ कि एक सेशन में आप 5 क्वेश्चन पूछो, लेकिन आप कह रहे हो कि मुझे तो आधा ही क्वेश्चन पूछना है, मुझे तो एक ही क्वेश्चन पूछना है, आप 50 रुपए में कर दूँ, तो मुझे आप बताइए कि मैं क्या रिप्लाई करूँ? तो फिर मैं डोमिनोज़ का एग्ज़ाम्पल दे दूँ? तो फिर क्लाइंट गुस्सा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। अगर आप किसी भी मॉल में जाकर उनको नहीं कहते कि मैं तो ये वाला ड्रेस बस सैटरडे को ही पहनने वाली हूँ, तो इसका प्राइस है 3000, लेकिन आप मुझे 500 में दे दो, क्योंकि मैं हर रोज़ थोड़ी ना पहनने वाली हूँ, मैं तो बस संडे को पहनने वाली हूँ। क्या हम ऐसा मॉल में कहते हैं? क्या आप अमेज़न पे कहते हैं? क्या आप डोमिनोज़ में कहते हैं? क्या आप डॉक्टर के पास ऐसा कहते हैं? नहीं कहते ना, तो फिर क्यों ये सारी अपेक्षाएँ आप एनिमल कम्युनिकेटर पर डाल रहे हो? और मैंने तो कहीं भी किसी भी मेरे इंटरव्यू में, कहीं भी मेरे चैनल पर या कहीं भी मेरे एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं कहा कि मैं ये समाज सेवा में कर रही हूँ। क्या एनिमल कम्युनिकेटर को अर्निंग का अधिकार नहीं है? अगर आप ओवर टाइम के एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हो अपने ऑफिस से, तो अगर मैं एक्स्ट्रा बैठ रही हूँ तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीस नहीं रख सकती? इफ़ यू आर स्किपिंग 3 मंथ्स, सो आपने खुद ने कहना चाहिए। लेकिन चलो, अगर मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा फीस, हाँ, इफ़ यू वांट टू स्किप 3 मंथ्स, इफ़ यू वांट टू स्किप अ मंथ, तो आपको इतना फीस एक्स्ट्रा, क्योंकि आई एम ऑल्सो गिविंग माई एक्स्ट्रा टाइम, आई एम ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग इन माई फैमिली टाइम, इन माई बाकी सारी चीज़ें। तो क्या वो गलत है? क्योंकि किसी क्लाइंट ने मुझे बोला दिस इज़ अनएथिकल, तो फिर सारे ओवर टाइम अनएथिकल है। आप भी ऑफिस में बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम के पैसे मत देना, बिकॉज इट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर ये तो भगवान की देन है कि आप इंजीनियर हैं, ये तो भगवान की देन है कि आप बैंक में हैं, आपने तो कोई एफर्ट्स नहीं किए, ये तो भगवान की देन है। इज़ इट सो? नहीं। तो क्यों ये सारी इथिक्स एंड ये मॉरल्स एनिमल कम्युनिकेटर को ही क्यों अप्लाई होती है? मतलब इथिक्स एंड ये सब कहाँ आ गए? अगर आप ओवर टाइम के चार्ज करते हो, तो फिर आप भी एथिक्स में नहीं रह रहे हो, है ना? सो ये आज मैं ये 2-4 बातें सुन के बड़ी हैरान हो गई, और इसलिए मैंने अर्जेंटली ये वीडियो बनाया और मैं तुरंत इसको अपलोड भी करूँगी। और एक बात अभी याद आई, बता रही हूँ। कई सारे क्लाइंट्स, अगर मैंने आपको कहा है कि अपॉइंटमेंट बुक है, या फिर मैंने कहा कि आपको सितंबर की अपॉइंटमेंट मैं दे सकती हूँ, क्योंकि
अगस्त पूरा बुक है। तो कई बार मेरे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि प्लीज़ आप 2 दिन में सेशन कर दो क्योंकि मेरे बच्चे का रिज़ल्ट है। तो बच्चे के रिज़ल्ट का और होम कम्युनिकेशन का क्या संबंध है मैं समझी नहीं। ऐसे भी तो एग्ज़ाम हो चुकी है, तो अभी होम कम्युनिकेशन करके क्या उसका रिज़ल्ट चेंज होने वाला है? नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे घर को ना पेंटिंग करानी है, तो आप ना आज के आज सेशन कर दो ताकि मैं कल से पेंटिंग स्टार्ट कर दूँ। तो घर को पेंट करने का और होम कम्युनिकेशन का क्या रिलेशन है? क्योंकि ह मतलब ना होम कम्युनिकेशन, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में हमको मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे घर में बैठी हूँ, आप आपके घर में बैठे हो और तभी भी अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसी को हम टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कहते हैं। तो फिर पेंटिंग का या बच्चे के रिज़ल्ट का क्या कनेक्शन है मैं समझी नहीं। एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि मेरा जीवन-मरण का प्रश्न है। अगर सच में जीवन-मरण का प्रश्न है तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए। आप मेरे भरोसे क्यों बैठे हैं? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अगर जीवन-मरण का सवाल है तो आपने अभी तक डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? आप क्या टेलीपैथिक सेशन के भरोसे बैठे हो जन्म-मरण के क्वेश्चन में? तो मतलब क्यों इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके या प्रेशर डाल के आपको 2 महीने स्किप करके आज के आज ही सेशन करना है। मतलब ये कोई रीज़न नहीं है ना, अगर कोई वैलिड रीज़न आप मुझे दें कि मैडम हमको इमरजेंसी है बिकॉज़ सो एंड सो इज़ द रीज़न। बच्चे का पेपर है, हमको घर को पेंट करना है। ये कोई रीज़न नहीं है इमरजेंसी, दिस इज़ नॉट एन इमरजेंसी। किसी एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि अगर अच्छा आपका सेशन आपको अपॉइंटमेंट आप नेक्स्ट मंथ में देंगी तब तक शायद मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। तो अब आप बताइए इस पर मैं क्या रिप्लाई करूँ? मुझे नहीं समझ में आता। व्हाट शुड बी माय रिस्पॉन्स? मैं क्या बोलूँ? नहीं समझ में आता। अगर बाकी सिंपल सी चीज़ है, बाकी सारे लोगों ने भी उतनी ही फ़ीस पे करी है जितनी आपने करी है, तो व्हाई शुड आई फ़ेवर यू? सबको छोड़ के मैं आपको उठा के आज के आज, अभी के अभी सेशन क्यों करूँ? फिर ये तो बाकी लोगों ने जिन्होंने फ़ीस भरी उन पर अन्याय है। तो क्या अभी ये एथिक्स आपके गड़बड़ नहीं हुए या मेरे गड़बड़ नहीं हुए आपके इस क्वेश्चन से या आपकी इस डिमांड से? उसके बाद और लोग कहते हैं कि मैडम हमारी इमरजेंसी है। मुझे एक बात बताइए, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हमें बीमारी है। डॉक्टर के वेटिंग रूम में 10 लोग बैठे हैं तो 10 ही के 10 बीमार हैं, तभी ना आप डॉक्टर के पास हैं। हाल-चाल, हाय हेलो डॉक्टर हाउ आर यू? ये पूछने के लिए नहीं कोई आता है। तो मेरे पास जो भी सेशंस हैं, उनको भी कुछ ना कुछ इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तभी ना वो आए हैं। तो क्या हम डॉक्टर को कहते हैं ऐसा जाकर कि 10 लोग बैठे हैं लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा अर्जेंट है डॉक्टर, 10 लोगों को छोड़ो और मेरा अभी के अभी सेशन करो। क्या हम ऐसा कहते हैं? नहीं, क्योंकि सबको इमरजेंसी है, सब लोग बीमार हैं। सबको इमरजेंसी है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी ना वो मेरे पास आए हैं। आपको अकेले को इमरजेंसी नहीं है, बाकी जो बैठे हैं ना, जो वेट कर मैं आपको बता नहीं सकती फ्रेंड्स। कल ही मैंने एक इतना डिस्टर्बिंग नहीं लेकिन जिससे मुझे भी बुरा लगा, ऐसा केस किया है कल। लेकिन वो भैया, वो सर, ही वाज़ पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज़ टर्न। जब मैंने उनका सेशन किया तब सच में लगा कि अरे मतलब किस-किस तरह के प्रॉब्लम से लोग गुज़रते हैं, बुरा भी लगा मुझे। मैंने उनके लिए प्रे भी किया। तो करके वेटिंग में बैठे हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स है, शायद आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, यू नेवर नो। सो आप अगर खुद को फ़ेवर करना चाहते हैं, आप अगर स्किप करना चाहते हैं, सो वो भी एथिक्स में है भैया, वो भी आप सोचो। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग मी, भैया मैं बहुत सिस्टमैटिकली काम करती हूँ, बहुत सिस्टमैटिकली। मेरे पास पूरे अपॉइंटमेंट्स का पूरा डेटा होता है। तो उस हिसाब से ही काम होता है। ऐसे कोई अचानक से आ गया, किसी का रैंडम सेशन आज हो गया, किसी का 10 दिन बाद हो, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा पूरा प्लानिंग होता है, मेरा पूरा कैलेंडर होता है। एंड सो आई होप मैंने ये सारी बातें क्लियर कर दी है। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे मज़ेदार किस्से और आएँगे और ऐसे भी खट्टे-मीठे अनुभव, एक्सपीरियंस मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।